बुल्मा ने स्पेसशिप को ठीक कर दिया है और अब वेजिटा तैयार है डीमन रेल्म में जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 6 में। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। एपिसोड की शुरुआत होती है स्पेसशिप के क्रैश से। स्पेसशिप में वजन ज्यादा होने के कारण इंजन खराब हो जाता है और प्लेन सीधे नीचे गिरने लगता है। ग्लोरियो बोलता है सब टाइट से पकड़ लो और प्लेन फिर नीचे गिर जाता है। ग्लोरियो पूछता है ये कैसे हुआ? पेंजी बोलती है हमने सामान ज्यादा ही ले लिया है, इस कारण इंजन खराब हो गया है। पेंजी सुप्रीम काई से पूछती है गोकू तुम्हें काई सामा क्यों बोलता है? तभी गोकू बोलता है हमारे यूनिवर्स में गॉड जैसे लोग जिन्हें हम कैस कहते हैं। पांजी कहती है तो तुम गॉड हो? काई बोलता है नहीं, पर ऐसा ही कुछ। पेंजी कहती है फिर तो मुनाफा भी अच्छा कमाते होगे? काई कहता है हम पैसे नहीं लेते। और फिर गोकू का पेट खराब हो जाता है, जिसे सुन के पेंजी गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुम महल में नहीं जा सकते थे? गोकू बोलता है ये नेचुरल चीज है, कभी भी आ जाती है, इसे रोक नहीं सकते, मुझे बस 1 मिनट दो। फिर गोकू टॉयलेट पेपर मांगता है और पांजी टॉयलेट पेपर गोकू के मुंह पे फेंक देती है और गोकू झाड़ियों में चला जाता है। गोकू के जाने के बाद वहाँ गोमा के सैनिक आ जाते हैं और पूछते हैं तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ग्लोरियो बोलता है बस एक ब्रेक ले रहे हैं। सैनिक बोलते हैं तुम्हारा पट्टा कहाँ है और तुम कहाँ से हो? ग्लोरियो कहता है मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हूँ। काई बोलता है मैं सेकंड डीमन वर्ल्ड से हूँ। और पेंजी तो डायरेक्ट पट्टा दिखा देती है। सैनिक बोलते हैं अलग अलग डीमन वर्ल्ड्स के लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? पांजी बोलती है हम सब फ्रेंड्स हैं और एक साथ घूमने निकले हैं। सैनिक बोलते हैं बड़े अजीब लोग, ये कोई जगह है घूमने वाली? सैनिक तीनों से पूछते हैं क्या तुमने कांटेदार बालों और लाल छड़ी वाले छोटे बच्चे को देखा है? वो सब मना कर देते हैं। गार्ड्स बोलते हैं अगर तुम उसे देखो तो जेंडर मैरी से संपर्क करो, इसकी कीमत 10 सोने के सिक्कों के बराबर है। ग्लोरियो बोलता है हम समझ गए और फिर गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गोकू बाहर आता है और बोलता है अब अच्छा लग रहा है। और वो सब किसके बारे में पूछ रहे थे? तभी पेंजी बोलती है तुम किस्मत वाले हो, ऐसा लगता है तुम वांटेड लिस्ट में हो। काई बोलता है गोकू क्या तुम अपने बाल बांध सकते हो? गोकू कहता है नहीं, मेरे बाल बहुत लचीले हैं। पेंजी चिल्लाते हुए कहती है इस जरूरी बात ये है कि क्या तुमने अपने हाथ धोए हैं? गोकू जवाब देता है नहीं, नो नेवर। अब सब प्लेन में बैठ जाते हैं और ग्लोरियो बोलता है पेंजी तुमने इसे ठीक कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर पेंजी काई से पूछती है मुझे बताओ क्या यह सच है कि ग्लिंड्स पेड़ों से पैदा होते हैं? काई जवाब देता है ग्लिंड वृक्ष से हर कुछ शताब्दियों में एक बार जन्म होता है। गोकू कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप एक पौधा हैं? काई कहता है मुझे इस बारे में पता नहीं है। गोकू कहता है इसलिए आप कुछ खाते नहीं, सिर्फ तरल पदार्थ ही पीते हैं। आगे हमें इस एपिसोड में पता चलता है कि काई का भी जन्म उसी पेड़ से हुआ है और फर्स्ट एपिसोड में जो डेजेसु नाम का बंदा दिखाया गया था वो सुप्रीम काई का छोटा भाई है। और अरिनसु जो गोमा के लिए काम करती है वो सुप्रीम काई की बड़ी बहन है और वो एक पागल साइंटिस्ट है। काई ये भी बताता है कि ग्लाइंड्स में लिंग नहीं होता, इसलिए हम वास्तव में पुरुष या महिला नहीं है। गोकू देखता है कि रात हो चुकी है। पेंजी बताती है कि यहाँ थर्ड डीमन वर्ल्ड में 2 सूरज हैं। तभी ग्लोरियो कहता है अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और वह प्लेन को नीचे उतारता है। पेंजी बोलती है यहाँ आसपास होटल नहीं है, सबको एक गुफा दिखती है, सब वही आग जला के खाना खाने लगते हैं। पर काई नहीं खाता क्योंकि खाने में कीड़े का मांस होता है। पेंजी ग्लोरियो से पूछती है तुमने पहले कहा था कि तुम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से आए हो, ऐसा लगता है जैसे आप थर्ड डीमन वर्ल्ड से हैं। ग्लोरियो जवाब देता है मुझे किसी उच्च अधिकारी ने काम पर रखा था और मैं वर्तमान में फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में रहता हूँ। काई बोलता है तुम गोमा को क्यों हराना चाहते हो? ग्लोरियो बोलता है क्योंकि गोमा एक खतरनाक विलेन है, वो माजन पर जुल्म करता है। ग्लोरियो बोलता है अब सब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सबके सोने के बाद ग्लोरियो काई की बड़ी बहन से बात करता है, जिसका मतलब है कुछ तो होने वाला है। ओके, तो बात करने के बाद ग्लोरियो वापस गुफा में आ जाता है और सोने के लिए जाता है। कुछ देर बाद अजीब सी बदबू आती है। काई गोकू को सूंघता है और बोलता है ये बदबू यहाँ से तो नहीं आ रही है। तभी सब एक सांड को देखते हैं जो बहुत ही बदबूदार है। गोकू बोलता है ये क्या हो रहा है? सांड उन सब को देख के बोलता है मैं तो खाना खोजने जा रहा था, पर खाना तो खुद मेरे पास आया है। गोकू उसे देख के कहता है तो गाय है, हमें ऐसे मत डराओ। सांड बोलता है मैं गाय नहीं हूँ, मैं 2 पैरों पर चलता हूँ और बोलता हूँ, और कोई गाय इतनी बड़ी नहीं होती है, मैं एक मिनोटॉर हूँ। पेंजी कहती है ये बहुत अच्छा नाम है। मिनोटॉर थैंक्स बोलता है और कहता है तुमने मेरी तारीफ की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम चारों को अपना नाश्ता बनाऊंगा। फिर गोकू बोलता है तुम गाय हो के मांस खाते हो? मिनोटॉर गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैंने कहा मैं गाय नहीं हूँ। तभी ग्लोरियो बोलता है तुम सब बाहर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। पर हम गोकू को अच्छी तरह जानते हैं, वो लड़ाई के लिए सबसे आगे होता है। यहाँ पर भी यही होता है, दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है मिनोटॉर से लड़ने के लिए। फिर दोनों डिसाइड करते हैं पहले वो आपस में लड़ेंगे, जो भी जीता वो इस मिनोटॉर से लड़ेगा। गोकू राजी हो जाता है, दोनों बाहर आते हैं। गोकू बोलता है मैं एक हाथ से लड़ूंगा। ग्लोरियो बोलता है तुम मुझे कम समझ रहे हो। दूसरी तरफ मिनोटॉर बोलता है क्या तुम सब मुझे इग्नोर कर रहे हो? इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। गोकू एक हाथ से लड़ता है, लेकिन ग्लोरियो गोकू पर लाइटनिंग का हमला करता है जो गोकू के बहुत करीब होता है, पर गोकू उसे लास्ट मोमेंट पर डॉज कर लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें कम समझा। और फिर वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। ग्लोरियो दूर जाके लाइटनिंग हमले के लिए एनर्जी इकट्ठा करता है। यहाँ गोकू अपने हाथ को सुपर साइयान में बदल कर देखता है और बोलता है इट वर्क्स, और फिर सुपर साइयान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्लोरियो भी अपना हमला कर देता है, पर गोकू सिर्फ उसे एक हाथ से रोक देता है, जिसे देख ग्लोरियो और बाकी सब चौंक जाते हैं। तभी गोकू ग्लोरियो के पीछे आ जाता है और बोलता है लगता है मैं जीत गया। ग्लोरियो कहता है मैं समझ गया, मैं हार मानता हूँ। और वो कैसा मैजिक था? गोकू बताता है इसका नाम सुपर साइयान है। ग्लोरियो बोलता है और कौन से स्किल्स हैं तुम्हारे पास? फिर देखते हैं मिनोटॉर को जो भागने की कोशिश कर रहा है। गोकू उसे देखकर कहता है आ जाओ अब हम लड़ सकते हैं, लेकिन मिनोटॉर की हालत बहुत खराब थी। वह बोलता है मुझे याद आया
बेटा मैंने आज ही एक विशाल जानवर मारकर खाया है, तुम सबकी किस्मत अच्छी है, अब मुझे वापस जाके सो जाना चाहिए। ये बोलकर मिनोटॉर वापस गुफा में भाग जाता है। फिर ग्लोरियो बोलता है अब हमें भी चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही सब तैयार होते हैं गोकू का पेट फिर से खराब हो जाता है। सब हैरान होते हैं और गोकू बोलता है मुझे लगता है फिर से इमरजेंसी है। अब सीन कट होके अर्थ पर आ जाता है जहाँ वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा है और बुल्मा स्पेसशिप बना रही है। बुल्मा बोलती है ये बन गया है। फिर सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। वे तैयार होकर स्पेसशिप का टेक ऑफ करते हैं, लेकिन जैसे ही स्पेसशिप ऊपर जाता है वही पहले जैसी समस्या होती है और फिर से नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और मजेदार एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।